ट्रंप ने जब ये जंग शुरू की थी तो ये सोचा नहीं होगा कि इस जंग की वजह से इतना बड़ा आर्थिक धक्का लग जाएगा, क्योंकि वो तो सोच रहे थे 2-4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन 23 दिन के बाद अब अमेरिका को इतना नुकसान हो गया है कि ये जंग को और लंबा खींचना अब अमेरिका की जेब पर भारी पड़ रहा है। ईरान यूएस वॉर ने सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि अमेरिका के बजट पर भी अटैक कर दिया है। और सबसे बड़ा झटका किसको लगा है? डोनाल्ड ट्रंप को, जिनका वॉर बजट अब हिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी मिलिट्री कैंपेन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और नाम भले ही पावरफुल हो लेकिन इसकी कॉस्ट सुन के अब दंग रह जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पहले 2 हफ्तों में अमेरिका ने $12 बिलियन खर्च किए थे सिर्फ और सिर्फ हमलों पर, और ये सिर्फ डायरेक्ट मिलिट्री कॉस्ट है, यानी मिसाइल स्ट्राइक्स और डिप्लॉयमेंट्स की ही कॉस्ट $12 बिलियन के पार थी। और इस कॉस्ट में डैमेज या यूज्ड मिलिट्री इक्विपमेंट रिप्लेस करने का खर्चा भी इंक्लूडेड नहीं है। और वहीं दर्शकों, यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात कीजिए, चाहे आप बात कीजिए यूएस जेराल्ड आर फोर्ड की, इन दोनों में भी अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आना है, क्योंकि एक में तो आग लग गई थी और एक को बीच में जंग छोड़ के भागना पड़ा था। यानी यूएस के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके डिफेंस बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब सिर्फ इस जंग की वजह से खर्च हो गया। और उनके बड़े बड़े हथियारों को जो नुकसान हुआ है उसका भी तो एक अलग खर्चा है, मतलब असली बिल अभी आएगा। और 70 से 80 बिलियन डॉलर का खर्चा तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स का है दर्शकों। लेकिन ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। ये वॉर सिर्फ डिफेंस बजट को नहीं बल्कि कॉमन अमेरिकन सिटीजन्स की पॉकेट को भी हिट कर रहा है। सबसे पहले तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली ईस्ट कोस्ट पर। ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है, फर्टिलाइजर्स और हीलियम जैसी कमोडिटीज महंगी हो रही हैं, और सबसे बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के क्राइसिस से दुनिया भर में तेल और नेचुरल गैस की किल्लत पैदा हो गई है। और इसी वजह से अमेरिका ने ना चाहते हुए भी अब अपने कई सारे दुश्मन बना लिए हैं। जो लोग अमेरिका के साथ थे, जो देश अमेरिका के साथ भी खड़े थे, जब उनके यहाँ तेल की कीमतें ऊपर गई, जब उनके यहाँ भी एलएनजी एलपीजी की किल्लत हुई, तो उन्होंने भी अपना मुंह ट्रंप से मोड़ लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से है, और यहाँ डिसरप्शन का मतलब है पूरी दुनिया में फ्यूल प्राइसेस का ऊपर जाना। मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं, अब ग्लोबल इकोनॉमी प्रेशर में आ रही है। आइए इसका पॉलिटिकल एंगल भी समझते हैं। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टेडली कांग्रेस से $200 बिलियन का इमरजेंसी फंडिंग मांगने की तैयारी में है। यानी जो वॉर क्विक ऑपरेशन होना था वो अब एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन बन रहा है, और $200 बिलियन तो मांग रहे हैं। 30 से 40 बिलियन का खर्चा तो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट पर हो चुका है। और दर्शकों, ऐसे में टाइमिंग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। क्या अब ट्रंप के पास इस जंग को लड़ने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं? मतलब एक तरफ वॉर है, दूसरी तरफ इकोनॉमी, और तीसरी तरफ पॉलिटिकल प्रेशर। हालांकि यूएसए को पैसे की ज्यादा चिंता नहीं है, पर एक लीडर ट्रंप, जिसकी जंग की वजह से 200 से 300 बिलियन डॉलर का अगर झटका लगता है, तो क्या यूएस इस बात को माफ कर सकेगा? दर्शकों, अब सवाल यह है कि क्या ये वॉर एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री बनेगा या फिर एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रैप जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री ने हमें एक चीज सिखाई है कि वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती, वॉर इकोनॉमी के अंदर भी चलती है। और इस बार लग रहा है कि ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा बैटलफील्ड अमेरिका का बजट बन गया है। दर्शकों, सिर्फ अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा है, यूरोप में भी चीजें महंगी हो गई हैं। हमारे देश में भी एलपीजी क्राइसिस आ गया था, और आस पड़ोस के देशों का भी बुरा हाल है। ये सब मिलके अब डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बनाएंगे, और यूएस और बाकी सारे ग्लोबल रिलेशंस में हमें अब तब्दीली देखने को मिलेगी। ये जंग जितनी लंबी चलती जाएगी, ट्रंप पर दबाव उतना बढ़ता जाएगा। और अगर ट्रंप को अपनी सत्ता बचानी है तो भैया इस जंग को जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। अब प्रेशर सिर्फ इंटरनेशनली नहीं पड़ रहा है, बल्कि इंटरनली भी यूएस के अंदर दबाव बढ़ेगा, और ट्रंप को शायद इस युद्ध को रोकने का फैसला लेना पड़ेगा। और वो सिर्फ तभी मुमकिन है जब वो ईरान के आगे झुकेगा।
और यही सवाल है दर्शकों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.